द मास्टरमाइंड क्लास में आपका स्वागत है। तो मैंने जो वीडियो बनाया हुआ था पार्ट 1, अब इसका दिशा का पार्ट क्या गया 2, उसमें मैंने आपको सारे टॉपिक अच्छे ढंग से बताए थे कि कैसे क्या करना है। अब इसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसमें एक टाइप हो गया था, इसमें आपका दूसरा टाइप और तीसरा टाइप समाप्त करेंगे। 2-3 टाइप 4 टाइप बताए थे, 4 टाइप आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। टाइप वाइज पे ही ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसा कि टाइप आपका दूसरा की बात करें तो इसमें 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था, तो टाइप 2 टाइप पहला समाप्त हो चुका था। कह रहा है यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, सवाल पे आते हैं, सीधे सवाल देखेंगे। उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाता है, जो वो कह रहा है ना आपको वही कर देना है। आप पहले ही परिवर्तन कर लीजिए। आप इसको डिग्री के अनुसार भी बदल सकते हैं कि 45 डिग्री घुमा, 45 डिग्री घुमा, उस पर नहीं जाना है। ये जो बोल रहा है आप उसको करिए। कह रहा है उत्तर जो है, इसको उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाता है, उत्तर पश्चिम कहा जाता है, तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। बताइए उत्तर को ही मैंने क्या लिख दिया, उत्तर पश्चिम, क्योंकि खुद बोल रहा है कहा जाए। पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, इसको क्या बोला गया है, दक्षिण पश्चिम कहा जाए। दक्षिण पश्चिम कहा जाए। दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, दक्षिण को क्या बोला गया, दक्षिण पूर्व बोला जाए, दक्षिण पूर्व लिख लीजिए, दक्षिण पूर्व कहा जाए, और इत्यादि। अब ऐसे ही चलेंगे तो आप देखिएगा, अगर डिग्री पे बात करेंगे तो डिग्री पे घूम रहा है, अगर ऐसे बात करते हैं तो आगे भी तो यही प्रक्रिया हो रहा है, तो ये प्रक्रिया होगा, तो इसका जो मान आएगा ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या बोला है, अब आगे ये बोल रहा है एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए। तो जो इसमें दक्षिण पश्चिम है ना, जो आपका फिगर बन गया, आप यहीं से चलाइए उसको। अगर हम यहां से चला रहे हैं तो दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम हमारा यही है, दक्षिण पश्चिम से सीधा कहां जा रहा है, उत्तर पूर्व की ओर जाए, तो यही हमारा जा रहा है। दक्षिण पश्चिम से कहां जा रहा है, उत्तर पूर्व की ओर जाए, हम उत्तर पूर्व की ओर चले गए, जाए। फिर बाएं मुड़े, अगर यहां से फिर क्या किया है, बायां, तब बायां हमारा कहां होगा, ऊपर होगा। फिर यहां से कहां मुड़ा, बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़े, उत्तर पूर्व जाए, और फिर बाएं मुड़े, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़ा, सीधा चला, अब फिर कहां हुआ, दोबारा बाएं मुड़ा, तो इसका बायां ये आ जाएगा, दोबारा बाएं मुड़ा, सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े। तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है, देखिए अगर हम ये देखें तो ये किस दिशा की ओर जा रहा है, ये दिशा हमारा है पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। लेकिन इस पश्चिम दिशा को कहा क्या गया है, इसको कहा गया है दक्षिण पश्चिम, क्योंकि हमने कह दिया है पश्चिम तो जा रहा है, रियल में पश्चिम जा रहा है, लेकिन हमने जब दिशा को परिवर्तन किया है तो परिवर्तन के बाद से वो कहां चला गया, दक्षिण पश्चिम में। तो हमारा आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिएगा देखिएगा, इसके बाद से 1-2 क्वेश्चन इस पे किया जाएगा, हर टाइप से 2-3 क्वेश्चन कर लिया जाए, ये हो जाएगा। चलिए इसमें इसको भी करते हैं, दक्षिण को पूरब कहा जाए। अब देखिए ये बना लीजिए, और एक बात और आपको बता दें, एक नोट्स टाइप में छोटा सा देखिएगा। हमेशा क्या होता है एक नोट में, वो है क्या, समझिएगा इस बात को, वो नोट क्या कह रहा है। इस नोट में है क्या, अगर देखिए अगर आपको ये पूरब कह रहा है ना, तो पूरब के जस्ट जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, पश्चिम होता है। अपने आप को पता होना चाहिए, अगर पूरब है तो उसका अपोजिट क्या होगा, पश्चिम होगा। अगर उत्तर है तो क्या होगा, दक्षिण होगा। उत्तर है तो क्या होगा, दक्षिण होगा। ये कैसे जानेंगे, तो पूरब ऊपर है तो पूरब की तरफ आप अपना मुखड़ा कर लीजिए। बायां हाथ की तरफ क्या होता है, उत्तर होता है, दाहिने हाथ की तरफ क्या होता है, दक्षिणा होता है। अगर ये दक्षिण नीचे, पूरब नीचे होता तो हम ऐसे कर लेते हैं, तो दाहिने हाथ की तरफ क्या होता, दायां होता, बाएं तरफ क्या होता, बायां होता। ये ऐसे पहचान कर सकते हैं, आपको लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो ये था हमारे नोट्स में, आप इनको देख लीजिएगा अच्छे ढंग से। अब आते हैं, यही क्वेश्चन यहाँ पे कराएगा, ये बताएगा कैसे क्या करना है, देखिएगा बहुत अच्छे ढंग से इसको किया जाएगा। कह रहा है दक्षिण को पूरब कहा गया। अगर आप इसको पूरब बोल रहे हैं तो अपने आप कुछ भी कहे, आप अपने आप इसको क्या कहेंगे, दक्षिण को बोला है ना, तो उत्तर को मैं लिख देता, दक्षिण को, इसको क्या बोला गया है, पूरब। अगर ये पूरब है तो आप बताइए ये क्या होगा, अपने आप पश्चिम। अब एक दिशा आपको पता चल गया तो सारी दिशाएं अपने आप निकाल लेंगे। बोला भी है पूरब कहा जाए, तथा पश्चिम को क्या कहा गया, दक्षिण बोल दिया। इसको क्या बोला है, दक्षिण। अभी आपको बताए थे दक्षिण कैसे होगा, मैंने कहा था ना, पूरब अगर नीचे है तो मुंह को क्या कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। दाहिने हाथ की तरफ क्या होगा, दक्षिण। अगर ये दक्षिण है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, ये उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, उत्तर है, ठीक है कहा जाए। आगे भी परिवर्तन यही क्रम जारी रहे। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, आप बताइए। उत्तर हमारा क्या है, ऊपर की तरफ ये उत्तर होता है रियल में, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर को पश्चिम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उत्तर को
पश्चिम कहा जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पश्चिम आ जाएगा। जो हमारा उत्तर दिशा है उसको क्या कहा जाएगा? पश्चिम कहा जाएगा। यही पूछा था, क्या कहा जाएगा? तो हमारा आ जाएगा पश्चिम। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, आगे देखिएगा। 9वां नंबर, सेम वही सवाल, यदि दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, तो वही तो है, सेम टू सेम जैसे दोनों सवाल बताए थे। आप इसको नोट कर लीजिएगा, 9वां नंबर ये लग जाएगा। अब आते हैं आपके अगले सवाल पे, टाइप नंबर 1, जो कि ये करा दिए थे, फिर वही टाइप 1 आ गया है। टाइप 2 दिशाओं के नामों में परिवर्तन, अभी वो कराए थे नामों में परिवर्तन के आधार पर। अब आ रहा है टाइप 3। देखिए टाइप 3 क्या है? टाइप 3 फोकस करेंगे, कह रहा है प्रारंभिक दिशा ज्ञात होने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना तथा दिशा और दूरी ज्ञात करना। केवल दूरी ज्ञात करना, मतलब सब कुछ इसमें है, दूरी भी ज्ञात करना, दिशा भी ज्ञात करना। कब? जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो तब। कभी कभी क्या होता है ना, अंतिम दिशा देता है और प्रारंभिक दिशा पूछ देता है, तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा क्या करना? ज्ञात करना, और प्रारंभिक दिशा से क्या करना? अंतिम दिशा ज्ञात करना। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे सवाल का, तो कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है। तो आप जाइए दक्षिण, दक्षिण में कहाँ होगा? नीचे। तो एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, तो हम लिख लेंगे 30 मीटर जाता है। दक्षिण नीचे था, 30 मीटर गया, जाता है वह अपने 30 मीटर जाता है। इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है। इसका दायां कैसे निकालेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे की तरफ आ जाइए, दाहिने हाथ की तरफ दायां जाएगा और फिर कितना चलता है? 30 मीटर चलता है। कितना चलता है? दाएं मुड़ा और फिर चला आपका कितना? 30 मीटर चलता है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 मीटर चलता है। दोनों समान होंगे, दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चला जाता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब इसका बायां, इसका बायां हमारा ऐसे हो गया, बायां कहाँ जाएगा? नीचे। इसका बाएं ओर मुड़ता है, कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। तो अगर 20 मीटर होगा तो उससे थोड़ा छोटा होगा। बाएं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। पुनः वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर जाता है। अब इसका बायां क्या हो जाएगा? फिर नीचे आएंगे, बाएं हाथ की तरफ बायां, और कितना चलता है? 30 मीटर चलता है। 30 मीटर तो इसके बराबर ही हो जाएगा। अब ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा? बराबर 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चलता है। बताइए कि वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब बताना है कि प्रारंभिक स्थान से वो अपनी कितनी दूरी पर है। आप बताइएगा खुद से, प्रारंभिक स्थान इसका क्या था? यहां से चला था, कितनी दूरी पर है? ये सारी दूरी यहां तक कितना है? 30 है। आप बताइए, अगर इस दूरी की हम बात करें तो आप खुद बताइएगा ये दूरी कितनी होगी। अगर ये 20 है तो ये भी क्या होगा? 20 मीटर ही होगा। और टोटल दूरी की बात कर रहा है तो ये टोटल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? 30, ये 20, ये टोटल कितनी दूरी पर है? 50 मीटर की दूरी पर है प्रारंभिक बिंदु से। कितनी दूरी पर है? 50 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसी का है, एक्स मान के लिया है। चलिए, कह रहा है रवि किसी बिंदु एक्स से उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है। अच्छा, उत्तर की ओर गया है कितना मीटर? 20 मीटर। तो आप उत्तर ऊपर होता है, 20 मीटर चला, उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, तो उत्तर 20 मीटर चला। ये कौन है? रवि एक्स बिंदु से, ये रवि है और बिंदु एक्स से चलते हैं। कहाँ? 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है। इसके बाद वह 40 मीटर पश्चिम जाता है। यहां से पश्चिम हमारा कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका 2 गुना होगा 40 मीटर। ये 40 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। ये रवि चल रहे हैं। इसके बाद वह 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है। अब यहां से उत्तर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। कितना मीटर जाता है? 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है। तो लीजिए भैया, 20 मीटर उत्तर की ओर जाता है। इसके बाद वह 40 मीटर पूरब की ओर। अब यहां से 40 मीटर पूरब की ओर, तो समान फिर वही आ जाएगा 40 मीटर। तो 40 मीटर पूरब की ओर जाता है, और इसके बाद अंत में वह 10 मीटर अपने दाएं मुड़कर चलता है। अंत में वह 10 मीटर दाएं, तो दायां 10 मीटर हमारा यही तो हो जाएगा। यहां से अगर पूरा आधा 20 है तो ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर दाएं, क्योंकि ये बराबर है ना 40 है, तो यहां पे आ जाएगा। और इसके 10, ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 मीटर ये चलता है, तो ना 10 मीटर अपने दाएं मुड़कर चलता है और एक बिंदु y पर पहुंच जाता है। ये बिंदु हमारा क्या है? y है, और ये बिंदु हमारा क्या है? x है। y पर पहुंच जाता है। बताइए कि बिंदु y x से कितनी दूरी पर है? बिंदु जो y है वो x से के पहले जो कहेगा उसी को करेंगे, से के पहले। तो y जो है बिंदु x से, y x से कितनी दूरी पर है? आप बताइए कितनी दूरी पर है? यही तो था हमारा, यहां चले थे, तो ये हमारा कितना था? y x से,
बिंदु, एक मिनट रुकिए, एक्स से उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, 20 मीटर जाता है, तो यहाँ से गए तो इतनी दूरी हमारी कितनी, अगर ये हमारा वाई है तो इसके बीच की जो हमारी दूरी है वो दूरी कितनी होगी आप बताइए। अगर ये टोटल हमारा 20 है तो ये भी 10 तो हमारा बच गया, यहाँ पे टच करेगा तो 10 मीटर ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30। अगर ये एक्स है और ये वाई है तो कितना हो जाएगा, टोटल 30 तो होगा, 30 मीटर। लेकिन अब ये पूछ रहा है किस दिशा में है, तो आप बताइएगा। देखिए अब ये जानना बड़ी जरूरी है कि किस से, वाई जो है किस से, एक्स से। तो एक्स से कंपेयर करेंगे कि वाई कहाँ है, तो एक्स से जब कंपेयर करेंगे वाई कहाँ है, तो वाई कहाँ है, उत्तर दिशा की तरफ है। वाई कहाँ है, उत्तर दिशा की तरफ है, किस से, एक्स से। तो उत्तर की तरफ कितना हो जाएगा, 30 मीटर होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए वाई की बात कर रहा है, जिससे कहेगा उससे उसको दिखाएंगे। एक्स से कहा है, वाई कहाँ है, तो वाई कहाँ है, ऊपर है, किस से, एक्स से, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 30 मीटर किधर, उत्तर की तरफ, 30 मीटर उत्तर की तरफ। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये भली भांति समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए तो आते हैं टाइप 4, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप 4। देखिए टाइप 4 में क्या कह रहा है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो टाइप 4 है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा इसको करना कैसे है। सबसे पहला चीज ये क्या करना है कि आप ऑप्शन से करेंगे तो 4 बार करेंगे, 4 बार लेके चलेंगे। इसका मतलब 4 सवाल की जगह 4 बार करेंगे। पहली बार में नहीं आया, दूसरी बार में नहीं आया, तीसरी बार, चौथी बार में आया तो 3 गो आपका वैसे ही सवाल चला गया। तो फिर मतलब क्या है 4 बार करने का, कोई मतलब नहीं है। ऐसा सीखे ना कि ऑप्शन से तो कर ही लेंगे। अब करना क्या है हमको, सबसे पहले कोई दिशा से आप चल जाइए, आपकी मर्जी, किसी दिशा से चलिए। हमेशा हम कहते हैं आप कहां से चला करिए, उत्तर से चला करिए, उत्तर से चला करिए। अब जो बोल रहा है उसको करिए। रमेश किसी दिशा में कितना आता है, 20 मीटर, तो उत्तर दिशा में हम कहते हैं कहां चलता है, 20 मीटर चलता है। इसके बाद पश्चात वह दाएं मुड़कर कितना चलता है, 10। इसका दायां कितना आ जाएगा, 10 चलता है। थोड़ा इसको हम बड़ा कर लें, क्या चला दीजिए, 10 मीटर चलता है, ये 20 हो जाएगा टोटल, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतना सही है, 10 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 चलता है। फिर यहां से बायां कहां जाएगा, ऊपर, बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 15 चलता है। वह पुनः दाएं मुड़कर कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। यहां से दाएं मुड़ा और कितना चला, 10 मीटर चलता है, ठीक है। दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। फिर यहां से बाएं कितना जाएगा, ऊपर, और कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। और अंत में वह कहां मुड़ता है, बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यहां से बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ, बाएं हो जाएगा, ये चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी, बस यही खेल है, यहां से यही देखना था। यहां पे क्या कह रहा है, उसकी अंतिम दिशा क्या है, दक्षिण थी। आप बताइएगा, आप एकदम ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ, वो कह रहा है अंतिम दिशा क्या है, दक्षिण है। मतलब वो कह रहा है ये जो मान आया है ना, इसको क्या कहेंगे, दक्षिण। तो इसका मतलब हमारा इधर जा रहा है, तो इसको क्या बोल दिया है, वो दक्षिण। वो कह रहा है यही दक्षिण है, वो कह रहा है ये दक्षिण है। अब बताओ अगर ये दक्षिण है तो है क्या होगा, अपने आप क्या हो जाएगा, उत्तर। कहे थे जब दक्षिण है, दक्षिण तरफ हाथ कर लो तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, पूरब। नीचे वाला क्या हो जाएगा, पूरब। और ऊपर वाला क्या होगा, पश्चिम। अब तुम बताओ प्रारंभिक तुम किधर चले थे, ऊपर की तरफ चले थे ना, तो हाई देखो ऊपर की तरफ चले थे, तो ऊपर वाला दिशा क्या आ गया है, पश्चिम। इसका मतलब तुम किस दिशा में चले थे, पश्चिम की दिशा में चले थे। डायरेक्ट आंसर, ना ऑप्शन ना कोई झाम। आप उठाइए, अंतिम दिशा अपने अनुसार रख लीजिए। देखिए ना, कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए ये इधर आया होता तो इसी को हम दक्षिण कह दिए होते। अब दक्षिण के हिसाब से हम बदल लेते हैं। कहां से आप चले थे, वहां से क्या डायरेक्ट निकाल लेते। तो ये सबसे आसान मेथड है इस सवाल को करने का, इससे आसान कुछ भी नहीं है। चलिए एक सवाल और करके दिखाते हैं आपको इसी पे। एक सवाल और, तब मजा आएगा। हाय देखिए, यही वाला ना बदल दिया, टाइप बदल दिया यहां से, वरना एक सवाल और करते हैं, आपको मजा आता है इस पे। चलिए अब प्रैक्टिस करिएगा, बस दिमाग में डालिए। अगर कभी भी बोल रहा है अंतिम दिशा, सुन लीजिए, अंतिम दिशा मान लीजिए पूरब था, आपने कहीं से निकाला और अंतिम दिशा आपका आ गया ये, नहीं ये तो पूरब हो ही जाएगा। मान लीजिए अंतिम दिशा आपने जब निकाला तो क्या था, पूरब। लेकिन हम क्या करेंगे, अंतिम दिशा में मान लीजिए पूरब था, तो पूरब जो होगा अंतिम दिशा है। हम जब निकाले तो हमारा क्या था, अंतिम दिशा उत्तर आया, तो उत्तर को ही अब क्या कह देंगे, पूरब कह देंगे। अगर ये पूरब हो जाएगा तो नीचे वाला अपने आप क्या हो जाएगा, पश्चिम। अगर ये पश्चिम तो ये अब क्या हो जाएगा, दक्षिण। और ये क्या हो जाएगा, उत्तर।
आप जहां से चलना शुरू किए थे, शुरू कहां से किए थे, ऊपर से, तो ऊपर ही वाला अब क्या हो गया, पूरब हो गया। आप शुरुआत कहां से किए थे, पूरब से। ठीक है, तो यही आपको बताना था। अंतिम देने के बाद से प्रथम निकालना। अब जरा इस सवाल पे हम बात करेंगे। देखिए ये क्या कह रहा है, एक और टाइप है जो उदाहरण के सवाल हैं। कह रहा है 5 बिल्डिंग ए बी सी डी और ई इस प्रकार से स्थित है कि बी ए के उत्तर में है। हाँ देखिएगा, बी क्या है, ए के उत्तर में है। जो बी है वो किसके उत्तर में है, ए के उत्तर में है। बी जो है ए के कहां है, उत्तर में है। तो ए का उत्तर ऊपर जाएगा, तो बी क्या है, ए के उत्तर में है। तो ए के उत्तर में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, स्थित है बी ए के उत्तर में है। सी बी के पूरब में है। सी जो है वो किसके पूरब में है, बी के पूरब में है। सी देखिए ये बी के पूरब में है कि नहीं, देखिए सी जो है बी के कहां, अगर बी की दिशा देखेंगे तो पूरब में तो है। सी बी के क्या है, पूरब में है। ई ए के पश्चिम में है। ई जो है वो ए के पश्चिम में है, नहीं ये दिया हुआ ई है, सॉरी ई ए के क्या है, पश्चिम में है। ई ए के पश्चिम में है, तो ई जो है वो ए के पश्चिम तो इधर जाएगा ना, तो ये हमारा बन जा रहा है ई ए के क्या है, पश्चिम में है। एक चीज गलती कुछ ना कुछ हो रहा है, ई कहाँ इसमें आ गया भाई, हाँ लास्ट में ई है। ई ए के क्या है, पश्चिम में है, तथा डी ई के दक्षिण में है। डी जो है वो क्या है, ई के दक्षिण में है। डी ई के दक्षिण में है। डी ई के कहाँ है, दक्षिण में है। देखिए जैसे बोला ऐसे बना रहे हैं, डी ई के क्या है, दक्षिण में है। डी सी के किस ओर स्थित है। अब कह रहा है जो डी है वो किसके, सी के किस ओर स्थित है। अब जो डी है, ये जो डी है वो सी के किस ओर स्थित है, आप बताइए किस ओर स्थित है डी। इसको क्या बोलेंगे, अगर ये हमारा क्या है, पश्चिम है, ये हमारा क्या है, दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है, दक्षिण पश्चिम में। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं एकदम सही से समझ में आया। जो जहाँ पे बताया है वहीं पे इसको क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें ये लास्ट क्वेश्चन था। अभी इस पे और क्वेश्चन आप सबसे ज़्यादा प्रयास करिएगा कि इसमें से टाइप वाइज हम बता दिए हैं। अब अन्य क्वेश्चन आप लोग अपने किताब से करिएगा। इसके जितने टाइप था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक टाइप से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कराएं, जानबूझ के कराए हैं कि आपको टाइप वाइज पहले समझ में आए। छोटा वीडियो बनाए जो आप पढ़ सकें, आप टाइप वाइज जल्दी से समाप्त कर सकें। धन्यवाद।